Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले तमाम देशवासियों को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये भारत के हिंदुओं के लिए एक जो 500 वर्षों का इंतजार था, जो हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए स्ट्रगल किया और 500 वर्षों तक लगातार किया, तो ये उस बाबरी के कलंक को इस देश से मिटाने का दिन है। आज जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों राम मंदिर का शिलान्यास होगा और वो जो पहली ईंट रखी जाएगी, वो इस देश में जो एक आक्रांताओं की दी हुई सभ्यता है, उसके ताबूत में आखिरी कील होगी। और इसके साथ ही आज हम उस 500 या 1000 वर्षों की जो मानसिक गुलामी है, जिसमें हमने हमारे आक्रांताओं को ही हमारा शासक बता दिया, हमारा आदर्श बता दिया, उसका भी पटाक्षेप हो जाएगा। आज जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, तो फिर राम मंदिर के इतिहास में हमेशा के लिए ये लिख दिया जाएगा कि किस तरीके से इस देश में आक्रांताओं ने बाहर से आकर हमारे देश की सभ्यताओं को तहस नहस किया। हमारे देश के जो हमारे आराध्य थे, जो हमारे पूर्वज थे, श्री राम श्री कृष्ण, उनके मंदिरों को, उनके जन्म स्थान पर बने मंदिरों को भी ध्वस्त किया और उसके ऊपर मस्जिदें बनाई। ये इतिहास अब भारत की जनता के बीच हमेशा के लिए एक अमर हो जाएगा। अब तक इसको दबाया जा रहा था, लेकिन आज जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, तो ये सारी बातें जो हैं, ये पब्लिक के बीच अब हमेशा के लिए उनकी मेमोरी में रह जाने वाली है। पर दोस्तों, इसी सब के बीच भारत की एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं आपको कह रहा हूं इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मैं इसको इलीगल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए मानता हूं क्योंकि किसी भी सेकुलर कंट्री में किसी एक धर्म के पर्सनल लॉ की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और इसलिए ये पूरी संस्था जो है वो इलीगल तरीके से बनाई गई है। उनका कल एक रात को ट्वीट आया है, वो कुछ उसी आतंकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है जिसके साथ बाबर और अकबर जैसे आक्रांता इस देश में आए थे। और इस ट्वीट के जरिए AIMPLB ने खुलेआम धमकी दी है इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को कि जिस दिन उनकी संख्या बढ़ गई, उस दिन वो राम मंदिर को तोड़कर वहां वापस से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने हागिया सोफिया का इतिहास भी बताया है, और आपको भी ये इतिहास जानना जरूरी है। ये आपको इस बात के लिए अलर्ट रखेगा कि जब मैं आपको कहता हूं कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का हमारी सभ्यता में क्या स्थान है और वो क्यों जरूरी है, तो उसके पीछे कुछ वैलिड रीजन होते हैं। मैं सिर्फ धर्मांध होकर ये बातें नहीं कहता आपके बीच। हर देश की अपनी कुछ सभ्यताएं होती हैं, जिसे बचा कर रखना उस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी होती है। हमारी सभ्यता अरब से या यूरोप से नहीं है। हमारी भारत की जो इंडिजिनस सभ्यता है, उसमें भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और काशी विश्वनाथ का एक बहुत प्रमुख स्थान है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इस देश में किस धर्म के लोग रहते हैं, सबके पूर्वज हिंदू रहे हैं, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। इस देश में रहने वाला कोई भी नागरिक बाहर से सफेद घोड़े पर, उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर नहीं आया है। वो इसी देश में पैदा हुआ है, इसी देश की मिट्टी पे पला बढ़ा है। बाद में उसका धर्म परिवर्तन हो जाए वो अलग बात है, वो उसकी अपनी आस्था है। पर ये हागिया सोफिया जो है, इसका इतिहास आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये जो चर्च है, ये 532 ईस्वी में बनाया गया था और 900 सालों तक ये चर्च रहा। इसके बाद जब 14वीं शताब्दी में इस्लामिक इन्वेजन हुआ तुर्की का, तो इस्तांबुल के इस चर्च को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। फिर अगले 500 सालों तक यह मस्जिद रही, और इसके बाद 1934 में जो तुर्की का शाह था, उसने इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो थोड़ा सा अपने देश को एक सेकुलर कंट्री दिखा सके। बाद में जब एर्दोगन नाम का एक इस्लामिस्ट और कट्टर इस्लामिस्ट व्यक्ति तुर्की में आया, तो उसने वापिस से इस म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया।
आपको यहां पर एक AIMPLB की हिपोक्रेसी सामने नजर आ जाएगी। हिंदी में कहूं तो आपको AIMPLB की नीचता और धूर्तता दोनों दिख जाएगी। वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद 1500 ईस्वी में एक मंदिर को तोड़कर बना दी गई तो कोई बात नहीं, अब वो मस्जिद ही है हमारे लिए। वहीं 14वीं शताब्दी में एक 900 साल पुरानी चर्च को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया तो भी उनके लिए वो मस्जिद ही रहेगी। तो आप खुद सोचिए कि ये कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। और ये एक जो थ्रेट है, इसके लिए मैं भारत की जो गृह मंत्रालय है उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि इस मामले का सेल्फ कॉग्निजेंस लीजिए। इस संस्था के अंदर, इसके दफ्तरों के अंदर ऐसी आतंकी मानसिकता वाले आतंकवादी पल रहे हैं जो हर दिन इसी फिराक में होंगे कि किस दिन उन्हें राम मंदिर में घुसने का मौका मिल जाए और वो उसे बम से उड़ा सके। तो इस संस्था पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। इस संस्था से जुड़े तमाम लोगों का भारत के समाज में बहिष्कार होना चाहिए। ये खुलेआम भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहा है। हम हिंदुओं की जो सोच का दायरा है वो हमारे जो भगवान है श्री कृष्ण, उनकी सोच को एक व्यक्त करता है कि हमारे 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया है और उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई है। आपने अगर महाभारत पढ़ा है या देखा है तो वहां आपने देखा होगा कि कृष्ण जब दुर्योधन के पास एक संधि के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि तुम जो ये पांडवों का इंद्रप्रस्थ दिया है वो भी रख लो, सिर्फ 5 गांव दे दो और ये जो पांडव है ये उन्हीं 5 गांवों में अपना शासन करेंगे और कोई युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन ने वह देने से भी इनकार कर दिया और फिर महाभारत हुई। यहां हम हिंदुओं ने भी पिछले 70 सालों में एक ही मांग उठाई है कि हमारी 30,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उसके बदले हमें सिर्फ 3 चाहिए। अयोध्या, मथुरा, काशी। अयोध्या जो हमारे रामलला की जन्मभूमि है, मथुरा जो हमारे कृष्ण लला की भूमि है और तीसरा हमारे काशी विश्वनाथ जो कि हमारे ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इनको आजाद कराना इस देश के हर हिंदू की एक नैसर्गिक जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए हम संवैधानिक तरीके से ही कोर्ट में जाएंगे। मथुरा का मामला अब कोर्ट में वापस से जाने वाला है और हमें पूरी उम्मीद है कि 5 अगस्त 2021 को मथुरा में भी एक भव्य श्री कृष्ण मंदिर का शिलान्यास हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के करकमलों द्वारा होगा। तो आज के दिन का जश्न मनाइए। ये सच में भारत के 1000 सालों का जो गुलामी का इतिहास रहा है उस कलंक को मिटाने का दिन है। इस दिन को भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि इस बार इतिहास लिखने वाले रोमिला थापर या इरफान हबीब जैसे दोगले लोग नहीं होंगे। तो आप सब भी अपने घरों में रहिए, भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए। श्री राम सबका भला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।